हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा सेकंड सब्जेक्ट होने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का वन शॉट लेक्चर। हमारी सीरीज चल रही है। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड का लेक्चर हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो ये लेक्चर हमारा काफी मदद करने वाला है आपके रिवीजन के अंदर। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। इस एक लेक्चर के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट के जो भी 5 मिनट्स हैं उनके सभी टॉपिक्स का रिवीजन हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कटारिया फार्मेसी का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में देखिए सबसे पहले क्या है टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिफरेंट टाइप से अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप एंड द नेचर ऑफ कार्बन चेन। द प्राइमरी क्लासिफिकेशन इज, देखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने लेक्चर्स स्टडी नहीं किए हैं, थ्योरी पार्ट स्टडी नहीं किया है तो आपको कहीं ना कहीं कम लग सकती है ये चीजें। ये क्योंकि ये रिवीजन पार्ट है। अगर आप स्टडी करके आए हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं करे हैं, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलने वाले हैं। पिन मैसेज जाके चेक कर सकते हैं या फिर नीचे वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो उससे काफी मदद मिलेगी। एक बार कंप्लीट थ्योरी आप स्टडी करेंगे तो। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो लगभग हमने यहाँ पे कवर किया है। तो सबसे पहला जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन वो एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब यहाँ पे ओपन चेन होने वाली है कंपाउंड की, कोई भी साइक्लिक रिंग नहीं होगी। दीज कंपाउंड दैट डू नॉट फॉर्म ए रिंग स्ट्रक्चर दे आर फर्दर क्लासिफाई एज। देखिए फर्दर क्लास किया गया इनको, एल्केन्स होते हैं। एल्केन्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विथ सिंगल बॉन्ड। एल्केन्स के अंदर बेसिकली सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि मीथेन है, इथेन है। एल्कीन्स, ये एल्केन है और ये एल्कीन है। एल्कीन हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है विथ एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। इसके अंदर वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे एथीन है, प्रोपीन है। मतलब डबल बॉन्ड लग गया तो प्रोपीन हो गया, एथीन हो गया। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, मीथेन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एल्काइंस अनसेचुरेटेड होते हैं विथ एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। इसके अंदर होगा ट्रिपल बॉन्ड, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ये हमारे एल्काइन के एग्जांपल्स हैं। आगे है एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब ये रिंग स्ट्रक्चर होगी, बेसिकली बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, उनको एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। कंटेंट ए बेंजीन रिंग और रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बेंजीन एंड टोलुइन, और इनकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। बेंजीन की, इथेन, मीथेन, सबकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, देखिए जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स भी एडेड होते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे अल्कोहल प्रेजेंट हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एमीन हो सकता है। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट फर्स्ट, मतलब एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं साइक्लिक रिंग कंपाउंड। साइक्लिक का मतलब रिंग फॉर्मेशन होगा इसके अंदर। दीज कंपाउंड हैव कार्बन एटम अरेंज इन रिंग फॉर्म में अरेंज होंगे, जैसे हमारा बेंजीन रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, वैसे ही। दे आर क्लासिफाइड एज एलिसाइक्लिक, मतलब कंपाउंड विथ नॉन एरोमेटिक रिंग। इसमें नॉन एरोमेटिक होगी, मतलब बेंजीन प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे एलिसाइक्लिक। तो जैसे एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन। एरोमेटिक मतलब इसके अंदर बेंजीन प्रेजेंट होगा, एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होगी। कंपाउंड कंटेनिंग एन एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि एग्जांपल है बेंजीन। आगे है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वेयर वन और मोर एटम इन रिंग आर नॉट कार्बन, मतलब कि कंपाउंड वेयर वन और मोर एटम, यहाँ पे वन और मोर एटम होंगे, इन रिंग आर नॉट कार्बन, जैसे पायरिडीन है, फ्यूरेन है। चलिए नेक्स्ट, कॉमन एंड आईपीएससी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या होता है, द कॉमन सिस्टम आर ट्राइवायल एंड ट्रेडिशनल नेम होता है बेस्ड ऑन द कंपाउंड सोर्स एंड अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे मीथेन के लिए CH4 है, एसिटिक एसिड फॉर CH3COOH,
एथेनॉल फॉर C2H5OH। ये ट्रेडिशनल नेम्स होते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर होते हैं। चलिए सेकंड है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होता है? द IUPAC सिस्टम प्रोवाइड ए सिस्टमिक मेथड फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। बेसिकली जो IUPAC नेम होता है ना, वो स्ट्रक्चर पे बेस होता है। कैसी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम देंगे, क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नाम देने वाले हैं। तो फर्स्ट द स्टेप इन्वॉल्विंग फर्स्ट आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब कि कार्बन चेन प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, तो हम इसमें से सबसे लंबी कार्बन चेन पहले सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लंबी इस साइड है, इस साइड 2 कार्बन, इस साइड 3 कार्बन है। तो containing the functional group, identify longest carbon chain, first step। second, number the chain, फिर नंबर देंगे इसको from the end nearest the functional group। कहां से? nearest the functional group, वहां से हम नंबर देंगे 1 2 3 इस टाइप से। आपने किया होगा, ये तो 11th 12th की बात है। और नेम ऑफ द कंपाउंड, उसके बाद नेम ऑफ द कंपाउंड बाय कॉमिंग द परफिक्स। परफिक्स और सफिक्स जानते हैं ना, इंडिकेट करते हैं, परफिक्स इंडिकेट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को और सफिक्स इंडिकेट करते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा एड है, फिनोल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कौन सा है वो डिपेंड करता है। फॉर ओपन चेन कंपाउंड विथ अप टू 10 कार्बन, 10 कार्बन तक हम कैसे लिखते हैं? जैसे एल्किन्स होते हैं ना हमारे, वो जैसे मिथेन है CH4, इथेन है C2H6, प्रोपेन है C3H8, ब्यूटेन है C4H10, पेंटेन है। तो ये टोटल हमारे 10 होते हैं डिकेन तक। एल्कीन्स हमारे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, और इनमें क्या होगा? इनमें डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन में क्या होगा? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो अपने आप हाइड्रोजन की नंबर कम हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? एक कंपाउंड की 2 फॉर्म्स होती हैं। कंपाउंड का मोलिकुलर वेट सेम हो सकता है, ये कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया गया है। चलिए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रेफर टू कंपाउंड दैट हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। कंपाउंड होगा, उसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। जैसे एक कंपाउंड हमारा ऐसे अरेंज है, दूसरा हमारा इस टाइप से अरेंज होगा, तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, बाकी मोलिकुलर फॉर्मूला उनका सेम होगा। दिस लीड टू डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और उनकी इस कारण से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पे कंपाउंड का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा ना कार्बन चेन का, वो डिफरेंट होगा। एग्जांपल ब्यूटेन, जो ब्यूटेन होता है C4H10 has 2 isomers, N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन होता है N-ब्यूटेन में, और आइसोब्यूटेन एक ब्रांच चेन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट अरेंजमेंट यहाँ पे अलग अलग है। तो ये है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। इनके स्ट्रक्चर से आप याद कर लेना। पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है? कंपाउंड हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफर इन द पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा दोनों का, लेकिन जो पोजीशन होगी ना फंक्शनल ग्रुप की, मतलब देखिए एक एग्जांपल देखिए C, एक में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारा और एक में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो दोनों की लोकेशन अलग अलग होगी ना, वो होगा हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल देखिए 1 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पे 1 पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देखिए 2 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पे 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो हो गया ना डिफरेंट। ये हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, याद रख लेना, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या होगा? कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, दोनों के अंदर अलग अलग होगा। जैसे इथेनॉल, इसमें अल्कोहल OH जुड़ा हुआ है, डाइमिथाइल ईथर, इसके अंदर O जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हो गया ना अलग अलग। यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए। चलिए ट्यूटोमेरिक आइसोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होता है वेयर 2 आइसोमर आर इन इक्विलिब्रियम और इंटरकॉन्वर्ट, यूजुअली इन्वॉल्विंग ए शिफ्ट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम एंड ए डबल बॉन्ड। एग्जांपल देखिए एसिटाल्डिहाइड, जैसे CH3CHO एंड इनोल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो डिफरेंस हो गया ना इसके अंदर, ये हमारा ट्यूटोमेरिक आइसोमेरिज्म है। फिफ्थ है रिंग चेन आइसोमर्स, इसमें क्या होता है?
This occur when compound can be both cyclic and acyclic with the same molecular formula. इसमें क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन एक कंपाउंड साइक्लिक होगा, एक एसाइक्लिक होगा. एग्जांपल देखिए, साइक्लोहेक्सेन और हेक्सेन. मतलब अगर दोनों तरफ से बाइंड है तो साइक्लोहेक्सेन, और लंबा प्रेजेंट स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हेक्सेन. तो ये हो गया हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज में. चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट सेकंड. तो यूनिट सेकंड में सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, हमें स्टडी करना है एल्केन्स के बारे में. एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2. ये हमारे एल्केन्स का फॉर्मूला होता है, एल्केन का. तो सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो एल्केन्स होते हैं ना उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे. तो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतना ही यहाँ पे हमारा sp जो p ब्लॉक है ना वो बढ़ने वाला है. तो यहाँ पे हमारा देखिए इन एल्केन्स कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज एल्केन के अंदर, और एल्किन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज होंगे क्योंकि वहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, सॉरी 3. हाइब्रिडाइज मीन ईच कार्बन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पे sp3 क्यों हुआ, क्योंकि जो भी ईच कार्बन होगा वो 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेगा विच अदर एटम आइदर कार्बन और हाइड्रोजन. This hybridization lead to tetrahedral geometry around each carbon atom. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, जो इनका बॉन्ड एंगल होने वाला है ना वो 109.5 डिग्री होने वाला है. देखिए sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से याद कर लेना. इसके अलावा E1 E2 रिएक्शन, SN1 SO2 रिएक्शन, इनमें से क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा. द बॉन्डिंग इन्वॉल्व द ओवरलैप ऑफ 1s ऑर्बिटल. देखिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ओवरलैप होगा, एक तो s ऑर्बिटल ओवरलैप होगा और 3p ऑर्बिटल, तो हो गया ना हमारा sp3. तो देखिए अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोड है, या फिर हमारे बी फार्मा एग्जाम बूस्टर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मिल जाएगा आपको. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्किन्स. हैलोजिनेशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन एटम का विथ हैलोजन. हैलोजन के साथ हाइड्रोजन एटम की रिएक्शन होती है. देखिए हैलोजिनेशन इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम विथ ए हैलोजन. हैलोजन कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड यूवी लाइट्स की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. तो रिएक्शन का एग्जांपल भी दे सकते हैं आप. दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड. और जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें एल्किल हैलाइड, जैसे क्लोरोमीथेन है, ब्रोमोइथेन है, ये प्रोडक्ट हमें हैलोजिनेशन से मिलता है. द जनरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व 3 स्टेप्स. इनिशिएशन होता है, प्रोपोगेशन होता है, टर्मिनेशन. ये मैकेनिज्म होती है हैलोजिनेशन की. यूज ऑफ पैराफिन्स. तो पैराफिन्स बेसिकली फ्यूल्स के रूप में यूज होते हैं, एल्केन्स ही होते हैं ये भी, आर वाइडली यूज एज फ्यूल, जैसे गैसोलीन है, डीजल्स है, इन द प्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, वैक्स एंड एज फीड स्टॉक इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक एंड सिंथेटिक केमिकल. बेसिकली फ्यूल्स के रूप में यूज होते हैं. पैराफिन वैक्स आर यूज इन कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. काफी यूजेज इसके होते हैं, ये हमारे एल्किन्स होते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं एल्केन्स, सॉरी एल्केन, वो एल्केन था, ये एल्कीन है. देखिए एल्केन एल्कीन में कंफ्यूज नहीं होना है. एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होगा, एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, और एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा. तो एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n. सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. तो देखिए जो टर्सरी एल्कीन होते हैं ना वो मोर स्टेबल होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी. सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी में टर्सरी. देखिए the stability of alkene increase with the number of alkyl group attached to the carbon of the double bond. जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे उतना ही जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी. तो टर्सरी एल्कीन के अंदर क्या होता है, 3 एल्किल ग्रुप होते हैं ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी. तो सेकेंडरी के अंदर 2 एल्किल ग्रुप होंगे, प्राइमरी के अंदर 1 एल्किल ग्रुप होगा. तो ये बेसिकली यहाँ पे इनका सबसे कम जो स्टेबिलिटी होगी वो प्राइमरी की होगी. The stability also depend on factor like conjugation and hyperconjugation पे भी डिपेंड करता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्किन्स. एल्किन्स के अंदर बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होता है ना हमारा,
वो 1 होता है और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड होता है और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो एक तो s ऑर्बिटल में आएगा और 2 हमारे p ऑर्बिटल में जाएंगे, तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा एल्कीन के अंदर। इन एल्कीन्स द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड आर sp2 हाइब्रिडाइज, मीनिंग दे फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। बिल्कुल। द ज्योमेट्री इन ट्राइगोनल प्लेनर विथ ए बॉन्ड एंगल ऑफ, यहाँ पे बॉन्ड एंगल बनने वाला है 120 डिग्री, वहां पे 109 डिग्री 0.5 था ना, 0.5 डिग्री था, तो यहाँ थोड़ा चेंज होगा बॉन्ड एंगल। द पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइडवेज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल एंड इट इज दिस पाई बॉन्ड दैट मेक द एल्कीन रिएक्टिव। ये रिएक्टिव बनाता है, बेसिकली रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, E1 एंड E2 दोनों ही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। E1 हमारी यूनिमोलिकुलर होती है और E2 हमारी बाइमोलिकुलर होती है। तो शॉर्ट में देखते हैं E1 रिएक्शन क्या होती है। इन्वॉल्व 2 स्टेप्स, बेसिकली E1 रिएक्शन के अंदर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। द फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉलो बाय द लॉसेस ऑफ ए प्रोटॉन। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली जो स्टेप होती है उसमें लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो एल्किल हैलाइड इससे बाइंड होते हैं ना, उसकी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होती है। द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मेक दिस रिएक्शन प्रोन टू रीअरेंजमेंट। इसके अंदर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है जो आगे फर्दर रीअरेंजमेंट करवाता है इस रिएक्शन के अंदर। सेथ-जेब रूल के अकॉर्डिंग द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ही मेजर प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है E1 रिएक्शन के अंदर, सेथ-जेब रूल के अकॉर्डिंग। चलिए याद कर लेना इसको, देखिए जितना आपके नोट्स में है उतना आपको याद करना है, यहाँ सिर्फ आपको थोड़ा ओवरव्यू मिला है। चलिए E2 रिएक्शन, इसको बेसिकली बायोमोलिकुलर और एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है वेयर द बेस रिमूव ए प्रोटॉन साइमल्टेनियसली। बेस क्या करता है, प्रोटॉन को रिमूव करता है, वहां पे एक्सेप्ट हो रहा था ना, एज द लिविंग ग्रुप डिपार्ट। द रेट डिपेंड ऑन बोथ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एंड बेस, दोनों पे डिपेंड करेगा रेट। नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं होता है। सो नो रीअरेंजमेंट अकर, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वहां पे रीअरेंजमेंट हमारा हो रहा था। अकॉर्डिंग टू सेथ-जेब रूल द मेजर प्रोडक्ट इज मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यही सेम चीज है यहाँ पे भी। काइनेटिक ऑफ E1 एंड E2, तो E1 हमारा फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट, स्लो स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन, और E2 हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व बाय बोथ द सबस्ट्रेट एंड बेस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है हमारी E2 और सेकेंड ऑर्डर होती है, याद रखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, बेसिकली E1 के अंदर टर्सरी की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी, सेकेंडरी की कम होगी, प्राइमरी की सबसे कम होगी ड्यू टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। जबकि जो हमारा E2 है ना, E2 के अंदर क्या होता है, E2 के अंदर टर्सरी की ज्यादा होगी, सेकेंडरी की ज्यादा कम होगी, प्राइमरी सिंस बल्कि बेस फेवर द एलिमिनेशन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। फैक्टर अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे द नेचर ऑफ बेस, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E2, बेसिकली E2 के लिए होता है। द टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर बिहेवियर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, ये 3 कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं E1 E2 रिएक्शंस को। चलिए ओजोनोलाइसिस क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा ओजोन होता है ना वो क्लीवेज करता है, ब्रेक करता है एल्कीन्स को। ओजोन बेसिकली ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोनोलाइसिस इज ए रिएक्शन वेयर एल्कीन आर क्लीवेज बाय ओजोन टू फॉर्म 2 कार्बोनिल कंपाउंड, इसका प्रोडक्ट मिलता है आइदर एल्डिहाइड और कीटोन डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूट। इसका जो रिएक्शन होता है वो याद कर लेना आप। द रिएक्शन प्रोसीड वाया द फॉर्मेशन ऑफ एन ओजोनाइड इंटरमीडिएट व्हिच इज देन ट्रीटेड विद अ रिड्यूसिंग एजेंट जिंक एंड डाइमिथाइल सल्फाइड टू ब्रेक द बॉन्ड। बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल का नाम में छुपा हुआ है। इन इलेक्ट्रोफाइल एडिशन द पाई बॉन्ड ऑफ एल्केन रिएक्ट विद एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेंगे पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन, रिजल्टिंग इन द एडिशन ऑफ एटम अक्रॉस द डबल बॉन्ड। यहाँ पे एटम, दूसरा एटम आके ऐड हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, द एडिशन ऑफ HBr टू एन एल्कीन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन। ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल्स द इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा ना, ऐसे कार्बन से ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो। मतलब कि जैसे कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है तो 4 हाइड्रोजन बाइंड हो सकते हैं,
तो जितने ज्यादा बाइंड होंगे हाइड्रोजन उतने उसके ही जाके इलेक्ट्रोफाइल बाइंड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ये डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, इन दिस मैकेनिज्म फ्री रेडिकल इनिशिएट द एडिशन, रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल दैट फ्री रेडिकल ऐड टू द कार्बन विद फेवर हाइड्रोजन, वही सेम चीज होगी कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे ये जाके ऐड होंगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। दिस इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड जैसे HBr प्लस SrOOR, प्रोक्साइड्स की प्रेजेंस में ये होने वाली है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं कंजुगेटेड डाइन्स। तो कंजुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो स्टेबिलिटी देखते हैं कंजुगेटेड डाइन्स की। कंजुगेटेड डाइन देखिए, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं ना उन्हीं टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। कंजुगेटेड डाइन्स विथ अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है इनके अंदर, बेसिकली सिंगल भी हो सकता है डबल बॉन्ड भी हो सकता है। आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड डाइन ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, स्टेबल ज्यादा होते हैं क्योंकि इनके अंदर रेजोनेंस होता है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि जिसके अंदर ज्यादा रेजोनेंस होगा वो जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डीलोकलाइज्ड ओवर the two double bond making conjugate diene less reactive than isolated diene, conjugated diene less reactive होगा than isolated diene से। डाई एल्डर रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए। डाई एल्डर रिएक्शन देखिए, ये जो भी रिएक्शन है उनकी रिएक्शंस भी आपको याद करनी है नोट्स से। द डाई एल्डर रिएक्शन इज ए साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, यहाँ पे साइक्लिक चेन ऐड होती है, वेयर ए कंजुगेटेड डाइन रिएक्ट विथ ए डाइनोफाइल जैसे एल्कीन और एल्काइन टू फॉर्म ए 6 मेंबर रिंग यहाँ पे बनने वाली है। दिस इज द concerted reaction, all bond form simultaneously and it is stereospecific, सभी बॉन्ड एक साथ फॉर्म होने वाले हैं। The reaction is widely used in organic synthesis to form complex cyclic structures को बनाने के लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये रिएक्शन होती है, बेसिकली डाइएल्डर रिएक्शन। चलिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइन, देखिए सेम है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी एल्कीन्स की, वैसे ही सिमिलर टू एल्केन कंजुगेटेड डाइन अंडरगो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन वेयर द पाई इलेक्ट्रॉन रिएक्ट विद एन इलेक्ट्रोफाइल। द रिएक्टिविटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन इज हायर ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन सेम होगी, फ्री रेडिकल एडिशन कैन अकर अक्रॉस द कंजुगेटेड डाइन टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द फ्री रेडिकल, कि क्या पोजीशन है। The reaction can lead to formation of either 1-2 addition और 1-4 addition product, दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ कंजुगेशन डाइन में, कंजुगेटेड डाइन। चलिए, एलिलिक रीअरेंजमेंट। एलिलिक रीअरेंजमेंट क्या होता है, देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एलिलिक रीअरेंजमेंट अकर व्हेन ए फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन शिफ्ट फ्रॉम वन कार्बन टू एडजेसेंट, मतलब कि कोई फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन वन कार्बन से पास वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं इन कंजुगेटेड सिस्टम, उसको बोलते हैं एलिलिक रीअरेंजमेंट। दिस इज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट आइसोमर, यहाँ पे दूसरा आइसोमर फॉर्म हो जाता है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर। चलिए, अब देखते हैं यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, 10 मार्क्स में भी ये पूछा जा सकता है। एल्किल हैलाइड्स, बेसिकली एल्किल हैलाइड के अंदर SN1 SN2 रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। तो SN1 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर होती है, और SN2 हमारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर होगा। यहाँ पे देखिए काइनेटिक्स में देखिए फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, जबकि SN2 के अंदर अपोजिट होने वाला है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, लीड टू रेसेमिक मिक्सचर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, यहाँ पे फॉर्म होगा SN1 के अंदर। दिस कैन रिजल्ट इन बोथ इन्वर्जन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। एक चीज, इसके अंदर जो भी स्टेप्स होने वाली हैं, जो भी रिएक्शंस होने वाली हैं, वो आपको याद करनी है। SN1 SN2 दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज इफ ए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कैन बी फॉर्म, जब रीअरेंज होता है तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी। चलिए, SN2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, बेसिकली सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, इन्वॉल्व बोथ द न्यूक्लियोफाइल एंड द सबस्ट्रेट इज रेट लिमिटिंग स्टेप होती है बेसिकली। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, अपोजिट हो गया SN1 का।
स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट द कार्बन अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन, बैक साइड अटैक होता है यहाँ पे, दूसरी साइड से होता है, जैसे SN1 में होता है उसके अपोजिट साइड से होता है। नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, नोट्स के अंदर आपको डिटेल में मिलने वाला है चीजें। द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ए सिंगल कॉन्सर्ट स्टेप विदाउट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, बेसिकली यहाँ पे सिंगल स्टेप में कन्वर्ट होता है, कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं SN1 SN2 रिएक्शंस को। तो देखिए SN1 में बेसिकली सोलवेंट अफेक्ट कर सकता है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट एंड जैसे कि पोलर प्रोटीन हमारे वाटर एंड अल्कोहल अफेक्ट कर सकते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। सबस्ट्रेट, द मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन, टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, द फास्टर द रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल कैन स्टिल रिएक्ट इन SN1 बिकॉज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, रिएक्ट करते हैं। लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप आयोडीन ब्रोमीन एनहांस द रिएक्शन रेट, लिविंग ग्रुप इसमें ऐड होते हैं जो एनहांस करते हैं रिएक्शन रेट को। SN2 की बात करें तो सोलवेंट, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट, यहाँ पे जैसे एसीटोन है, DMSO है, फेवर SN2 एंड दे डू नॉट सोलवेट द न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांगली। सबस्ट्रेट, मिथाइल हैलाइड एंड प्राइमरी हैलाइड आर मोर रिएक्टिव इन SN2। न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्सीलरेटेड द रिएक्शन, OH और CN बेसिकली न्यूक्लियोफाइल इसमें होते हैं। लिविंग ग्रुप, ए गुड लिविंग ग्रुप इज क्रूशियल फॉर SN2, आयोडीन एंड ब्रोमीन, इसके अंदर भी आयोडीन ब्रोमीन होते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं ये, इनमें चेंजेस की वजह से अफेक्ट हो सकता है। SN1 वर्सेस SN2, देखिए SN1 यूनिमोलिक्यूलर है, पर फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लीड टू मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कैन अंडरगो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। SN2 बायोमोलिक्यूलर है, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लीड टू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, यहाँ पे वन स्टेप में होती है। स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ कॉमन एल्किल हैलाइड, जो भी एल्किल हैलाइड का एग्जांपल दे रखा है उनकी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए और यूज याद होना चाहिए। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर तो नहीं बना पाए, आपको फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, ये इथाइल क्लोराइड यूज होता है एज ए सॉल्वेंट इन रेफ्रिजरेशन एंड लोकल एनेस्थेटिक। क्लोरोफॉर्म यूज एज सॉल्वेंट इन लेबोरेटरीज एंड हिस्टोरिकली एज एन एनेस्थेटिक भी इसका यूज किया जाता है, CHCl3। ट्राइक्लोरो इथाइलिन बेसिकली स्ट्रक्चर है CH2HCl3, सोलवेंट फॉर फैट ऑयल एंड वैक्स यूज इन क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग मटेरियल, ये याद करने वाली चीजें हैं। टेट्राक्लोरो इथाइलिन बेसिकली C2C14 यूज इन ड्राई क्लीनिंग एंड एज ड्रेसिंग एजेंट। डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2, solvent in paint remover and degreaser and extraction process। टेट्राक्लोरोमीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये बेसिकली एज ए रेफ्रिजरेटर मतलब यूज एज सॉल्वेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड इट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर, बेसिकली पेस्टिसाइड्स के रूप में भी यूज करते हैं इसका। आयोडोफॉर्म हमारा स्ट्रक्चर CH3, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाउंड एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो ये कुछ कंपाउंड्स थे, इनको याद कर लेना, 2 मार्क्स में बन सकते हैं। बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल का क्वालिटेटिव टेस्ट सबसे पहले पूछा गया है, टेस्ट फॉर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। जैसे सबसे पहला है लुकास टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट का है हमारा जिंक क्लोराइड प्लस HCl टू फॉर्म एन एल्किल क्लोराइड। टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटली, जो टर्सरी अल्कोहल होगा वो इंस्टेंटली रिएक्ट होगा। सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट स्लोली एंड प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रोमिक एसिड टेस्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रोमिक एसिड और चेंजिंग द कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। मतलब जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं उनको क्रोमिक एसिड टेस्ट से फाइंड आउट कर लिया जाता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट, अल्कोहल विथ CH3CHOH ग्रुप, जैसे एथेनॉल है एग्जांपल, फॉर्म येलो आयोडोफॉर्म व्हेन ट्रीट विथ आयोडीन, आयोडीन से ट्रीट करेंगे तो येलो कलर फॉर्म करेगा, इसका मतलब अल्कोहल है। चलिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ, कुछ अल्कोहलिक कंपाउंड्स हैं, सेम चीजें स्ट्रक्चर और यूज आपको याद करना है। तो देखिए इथाइल अल्कोहल बेसिकली बेवरेज अल्कोहल, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, डिसइंफेक्टेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल लाइक एसिटिक एसिड। मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल बेसिकली CH3OH solvent, antifreeze, fuel and in the production of formaldehyde. Chlorobutanol basically preservative, antiseptic and in the pharmaceutical formulations. Cetosteril alcohol basically emulsifying agent in cream and lotion, याद कर लेना इनको, ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है।
बेंजिल अल्कोहल solvent in cosmetic, pharmaceutical and the preservative. Glycerol basically humectant moisturizer in skin care product, pharmaceutical preparation and food industry. प्रोपाइलिन ग्लाइकोल बेसिकली स्ट्रक्चर याद करनी है, यूज है सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल, मतलब ज्यादातर सॉल्वेंट में यूज होते हैं एल्कोहल्स, फूड एडिटिव एंड कॉस्मेटिक्स, और बेसिकली प्रिजर्वेटिव में भी यूज होते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 4 की, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन इसके अंदर दे रखा है हमें। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होता है, इन्वॉल्व द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जैसे हाइड्राइड एल्कोक्साइड ऑन द इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनिल कार्बन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट विच आफ्टर प्रोटोनेशन फॉर्म एन एल्कोहल। एग्जाम्पल देखिए, एडिशन ऑफ HCN टू एन एल्डिहाइड और कीटोन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। ये रिएक्शन कर रहा है एल्डिहाइड और कीटोन से HCN हमारा, तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अब बात करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। डेफिनेशन क्या है इसकी, द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रेफर टू द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल। शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, कोई रिएजेंट प्रेजेंट है उसके कारण ये शिफ्ट होते हैं, और एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, या कोई बाहर से कोई इन्फ्लुएंस हुआ है उसकी वजह से, विच इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होता है कार्बोनिल ग्रुप का, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। मैकेनिज्म, दिस इफेक्ट इज टेम्पररी एंड अकर व्हेन है रिएजेंट अप्रोच ए कार्बोनिल कंपाउंड। बेसिकली ये इफेक्ट टेम्पररी होता है वैसे तो, लेकिन कब आता है ये, जब रिएजेंट अप्रोच ए कार्बोनिल कंपाउंड इंक्रीजिंग द पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड, तब हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जनरेट होता है। चलिए, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए इसकी। द एल्डोल कंडेंसेशन इज ए रिएक्शन वेयर एन एल्डिहाइड और कीटोन with an alpha hydrogen undergo nucleophilic addition to form a beta hydroxy carbonyl compound, aldol का फॉर्मेशन होता है, which further dehydrate to form alpha beta unsaturated carbonyl compound। एक प्रॉपर रिएक्शन होती है। एग्जांपल देखिए, 2 molecule of acetaldehyde and undergo aldol condensation to form crotonaldehyde। चलिए ये एग्जांपल है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इन्वॉल्व 2 डिफरेंट, इसमें 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स यूज होंगे अंडरगोइंग एल्डोल कंडेंसेशन विच लीड टू मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट अनलेस वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द नॉन इनोलाइज। देखिए ये चीजें तभी समझ में आएगी जब आप लेक्चर्स अटेंड करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स अपलोड हैं चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट की, बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर। एग्जांपल देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म मेसिटिल ऑक्साइड फॉर्म होता है प्रोडक्ट, ये हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बात करें केनिजारो रिएक्शन की, तो केनिजारो की डेफिनेशन, दिस इज ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दैट अकर इन एल्डिहाइड विदाउट एन अल्फा हाइड्रोजन। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, इनके अंदर ये अगर होती है, वेयर वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड टू एन अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, अनदर इज ऑक्सीडाइजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड साथ। एग्जांपल देखिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट टू फॉर्म मेथनॉल एंड फॉर्मिक एसिड। तो मेथनॉल हमारा अल्कोहल हो गया, फॉर्मिक एसिड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब बात करें क्रॉस केनिजारो की, तो एक वेरिएशन ऑफ केनिजारो रिएक्शन दैट इन्वॉल्व 2 डिफरेंट एल्डिहाइड विद विदाउट, यहाँ पे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे, वहां पे 1 था। तो दिस रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट एंड अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलेट, यहाँ पे फॉर्म होगा। एग्जांपल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड अंडरगो द क्रॉस केनिजारो रिएक्शन टू फॉर्म मेथनॉल एंड बेंजोल। देखिए एक ही निष्कर्ष है कि जो क्रॉस होगी उसमें डबल कंपाउंड यूज होंगे, और जो प्लेन होगी उसमें एक ही कंपाउंड यूज होगा। बेंजोइन कंडेंसेशन, इसकी डेफिनेशन देखिए, ए रिएक्शन वेयर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ बेस और साइनाइड आयन टू फॉर्म बेंजोइन। एग्जांपल देखिए, बेंजल्डिहाइड अंडरगो कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड। देखिए इनकी रिएक्शन तो याद करनी है आपको, इनमें से 1-2 रिएक्शंस आपको पूछी जाएगी। पार्किंस कंडेंसेशन, इसकी डेफिनेशन देखिए, a reaction where an aromatic aldehyde react with an acid anhydride, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस जैसे सोडियम एसीटेट टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल, द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म चिनामिक एसिड। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको दिक्कत आने वाली है। तो इसको अच्छे से आपको स्टडी करना है, क्योंकि ये समझने वाली चीजें, कॉन्सेप्ट वाली चीजें, याद करना पड़ेगा, ये ऐसे रट नहीं सकते इसको। चलिए, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट है टोलन टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव कब होगा टेस्ट,
ए सिल्वर मिरर फॉर्म ऑन इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इनर वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब जिसमें सैंपल हमारा फिल होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, सिल्वर मिरर फॉर्म होगा, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा एज इट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड। फैलिंग टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट है रेड प्रिसिपिटेट ऑफ कॉपर और ऑक्साइड फॉर्म, रेड प्रिसिपिटेट फॉर्म होने वाला है, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड which is reduced by the failing solution से mixture of copper sulfate and sodium hydroxide। थर्ड है 2,4 डाइनाइट्रोफेनहाइड्राजीन टेस्ट, पॉजिटिव फॉर्मेशन ऑफ येलो एंड ऑरेंज प्रिसिपिटेट, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। सेचिफ टेस्ट, पॉजिटिव द सॉल्यूशन टर्न ए पिंकिश रेड कलर, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो बेसिकली क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। बात करें कुछ कॉमन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की स्ट्रक्चर एंड यूजेज की, तो सबसे पहले है फॉर्मेल्डिहाइड, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स, बेकलाइट्स एंड बायोसाइड्स। पैराएल्डिहाइड बेसिकली यूज एज सेडेटिव एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म। एसीटोन solvent in the pharmaceutical and cosmetic industries used for the cleaning purpose and the nail polish remover, एसीटोन का यूज होता है। क्लोरल हाइड्रेट बेसिकली सेडेटिव हिप्नोटिक्स एंड मतलब जो एल्डिहाइड होते हैं ना वो सेडेटिव हिप्नोटिक्स में ज्यादा यूज होते हैं। हेक्सामाइन है यूज एज फ्यूल टेबलेट इन कैंपिंग स्टोव्स एंड सोर्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन डिसइंफेक्टेंट। Benzaldehyde used in the synthesis of perfume, flavoring agent and the preparation of benzoin condensation reaction. Vanillin widely used as flavoring agent for the food, cosmetic and pharmaceutical. Cinnamaldehyde basically flavoring agent in food, fragrance. देखिए इनमें से 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पूछा था क्योंकि स्ट्रक्चर और यूजेज है, तो इसके बारे में या तो आपको 5 मार्क्स में 2-3 कंपाउंड एक साथ देके पूछा जा सकता है, बाकी ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा इसमें। लास्ट यूनिट, तो लास्ट यूनिट में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक होता है ड्यू टू एबिलिटी ऑफ डोनेट प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन डोनेट करता है, COOH बेसिकली इसके अंदर प्रोटॉन डोनेट करके फॉर्म हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कंजुगेटेड बेस, द कंजुगेटेड बेस कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस मेकिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहे हैं तो इनकी जो स्ट्रॉन्गर होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कार्बोक्सिलिक एसिड देन अल्कोहल एंड फिनोल्स। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड एसिडिटी, एसिडिटी पे क्या इफेक्ट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बाइंड हो गया, जैसे NO2 है, Cl है, ये इंक्रीज करेंगे एसिडिटी को, स्टेबलाइज करेंगे कंजुगेटेड बेस थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप अटैच हो गए जैसे CH3 है, OH है, डिक्रीज एसिडिटी बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेकिंग इट हार्डर टू रिलीज ए प्रोटॉन, तो इफेक्ट करेंगे बेसिकली। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? द इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू बॉन्ड, बॉन्ड के थ्रू ट्रांसफर होती है इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सब्स्टिट्यूएंट दैट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन लाइक हैलोजन एनहांस करेंगे एसिडिटी को, वाइल ग्रुप दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन ये रिड्यूस करेंगे एसिडिटी को, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनहांस करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिड्यूस करेंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस CO2 गैस effervescent। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फिनोलिक एसिड फॉर्म ए रेड एंड वायलेट कलर विद FeCl3, ये कुछ टेस्ट है। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एमाइड एंड एस्टर्स, एमाइड टेस्ट विद सोडियम हाइपोब्रोमाइड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया, एस्टर हाइड्रोलाइज प्रोड्यूस एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एंड डेरिवेटिव्स। एसिटिक एसिड हो गया हमारा, सोलवेंट, विनेगर्स एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिडिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स में यूज होता है। लैक्टिक एसिड हो गया, प्रिजर्वेटिव इन फूड, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्शन इन कॉस्मेटिक्स। टार्ट्रिक एसिड हो गया, एंटीऑक्सीडेंट इन फूड, क्रीम फॉर टार्टर इन बेकिंग एंड वाइन मेकिंग में यूज होता है। सिट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट में यूज होता है। सक्सिनिक एसिड मैन्युफैक्चर ऑफ रेजिन, प्लास्टिक्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। Oxalic acid rust remover, cleaning agent in the preparation of salts. Salicylic acid production of aspirin, anti-inflammatory agents और reduce use in acne treatment, salicylic acid का use होता है। Benzoic acid food preservative, cosmetic and in the production of eye। तो ये हमारा लास्ट कंपाउंड्स हैं। बेंजिल बेंजोइड ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज, फ्रेगनेंस इन कॉस्मेटिक्स एंड सोलवेंट फॉर रेजिन्स। डाइमिथाइल पैथेलेट
काफी कंपाउंड्स हैं, सभी की स्ट्रक्चर तो याद नहीं होगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी स्ट्रक्चर आपको याद करनी है। डाइमिथाइल पेथिलेट प्लास्टिसाइज इन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स, मिथाइल सैलिसिलेट टॉपिकल एनाल्जेसिक फ्लेवरिंग एजेंट और फ्रेगनेंस इन कॉस्मेटिक्स। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बेसिकली पेन रिलीवर, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस होती हैं। एलिफेटिक एमीन्स और है टॉपिक। बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन, रीजन फॉर बेसिसिटी, क्यों बेसिसिटी होती है? एलिफेटिक एमीन आर बेसिक बिकॉज नाइट्रोजन एटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, क्योंकि लोन पेयर होते हैं तो वो एक्सेप्ट करेंगे, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बेसिक होगा ये। स्ट्रेंथ, एलिफेटिक एमीन आर जनरली स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक एमीन and because alkyl group donate electron density to nitrogen making it more available as proton acceptor। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन बेसिसिटी, क्या इफेक्ट हो सकता है? एल्किल ग्रुप अगर बाइंड होता है तो इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, इंक्रीज करेगा बेसिसिटी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऐड हो रहा है सब्स्टिट्यूएंट लाइक NO2 Cl2 CHWH डिक्रीज करेंगे बेसिसिटी को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, जैसे OH है, NH2 है, ये इंक्रीज करेंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एमीन, नाइट्रस ऑक्साइड टेस्ट, इसमें प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड फॉर्म डाइजोनियम साल्ट्स, सेकेंडरी एमीन फॉर्म एन नाइट्रोसो कंपाउंड में प्रोड्यूस येलो ऑरेंज कलर, टर्सरी एमीन टिपिकली डू नॉट रिएक्ट विद डाइजोनियम साल्ट विद नाइट्रस एसिड, reaction with hydrochloric acid, amine react with hydrochloric acid to form amine salt which may precipitate। तो कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट है। स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ इंपॉर्टेंट एल्फेटिक एमीन्स, एथेनोलेमीन basically used in manufacturing of surfactants, detergent, emulsifier and use of pharmaceuticals and corrosion inhibitor। and ethyl diamine basically used in the production of chelating agent। बोर हो गए आई थिंक, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही बोरिंग है, लेकिन हमें स्टडी करना पड़ेगा बेटा। Important in synthesis of resin, pharmaceutical and pesticides। Amphetamine basically used as stimulant in treating ADHD, known for abuse potential and used for recreationally as stimulants। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए मेन चीजें मैं फिर से बता देता हूं आपको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN1 SN2 रिएक्शन, E1 E2 रिएक्शंस, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इन एग्जांपल्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, तो ये काफी मदद आपकी करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज के नाम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।